डेली न्यूज़पेपर क्विज 18 अगस्त 2020 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। चलिए देखते हैं आज के 10 क्वेश्चंस क्या क्या है। पहले मैं क्वेश्चंस पढ़ते जाऊंगा, पॉज करके पढ़िएगा, फिर हम आंसर्स की एनालिसिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट विच आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, which of these union territories have legislator with its own assembly and elected MLAs? Question number 3, with respect to the Contempt of Court 1971 Act, which of these statements are correct? Question number 4, which of the following are Godavari River stock tributaries basin irrigation projects stock dams? गोदावरी रिवर से कनेक्टेड जितने भी डैम या इरिगेशन प्रोजेक्ट्स है इसमें से कौन कौन सा है बताना है। क्वेश्चन नंबर 5, with respect to the accredited social health activist ASHA, which of the following statements are correct? Question number 6, which Indian state has launched Hello Chain, a centralized e-commerce system to provide the people of the state integrated platform to build sustainable businesses either in products or services from their own locations for sustainable economic activity? Basically Hello Change करके एक प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है बेसिकली बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। ये कौन सा स्टेट है? क्वेश्चन नंबर 7, with respect to compensatory afforestation fund management and planning authority CAMPA, which of these statements are correct? Question number 8, with respect to the special economic zone incentives and facilities, which of these statements are correct? Question number 9, which ministry launched a portal called Swasthya, recently seen in news? Question number 10, in which of the following Indian state Indian Railways is constructing world's tallest fire bridge? तो हमारे 10 क्वेश्चंस खत्म हुआ है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट विच आर करेक्ट। देखो ऑप्शन डी तीनों सही है। द जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 रेगुलेट्स द प्रोसीजर रिलेटिंग टू रिमूवल ऑफ ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, बिल्कुल सही है। जजेस इंक्वायरी एक्ट है। द स्पीकर चेयरमैन मे एडमिट द मोशन और रिफ्यूज टू एडमिट इट, ये भी सही है। नॉट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैज बीन इम्पीच्ड सो फार, ये भी सही है। अब देखो रिमूवल ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो मेन पॉइंट्स है मैं लिखा हूं 2 स्लाइडों में, इसके मोटे पॉइंट्स बताता हूं। रिमूवल मोस्ट साइन बाई 100 मेंबर्स। देखो अगर लोकसभा से इनिशिएट हो रहा है उसको 100 मेंबर साइन करना चाहिए, अगर राज्यसभा से इनिशिएट हो रहा है तो 50 मेंबर साइन करना चाहिए वो मोशन। स्पीकर चेयरमैन मे एडमिट द मोशन, स्पीकर लोकसभा में, चेयरमैन राज्यसभा में मे एडमिट और रिफ्यूज भी कर सकता है। If it is admitted, Speaker Chairman constitutes a 3-member committee to investigate allegations against एक 3-member committee constitute करता है। अब कमिटी अगर finds the judge guilty of misbehavior, अगर कमिटी find misbehavior or incapacity of the judge, then the committee submits its report to the house and matter taken up for discussion in the house where it had been originally introduced, जहां से इनिशिएट हुआ था उधर ही रिपोर्ट करता है। अब देखो 2/3 ऑफ द मेजोरिटी, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2/3 मेजोरिटी चाहिए ये पास होने के लिए, और पास मोशन देन प्रेसिडेंट को एड्रेस करते हैं, फिर जज को रिमूव करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ दीज यूनियन टेरिटरीज हैव लेजिस्लेटर विद इट्स ओन असेंबली एंड इलेक्टेड एमएलएस? कौन सा यूनियन टेरिटरी जो इंडिया का है जिसमें लेजिस्लेटर भी है और इलेक्टेड एमएलएस भी है? तो आंसर पुदुचेरी एंड दिल्ली है। पुदुचेरी का पुराना, ये नया नाम है, पुराना नाम पौंडीचेरी है। अब देखिए यूनियन टेरिटरी विद ए लेजिस्लेटर लाइक दिल्ली एंड पुदुचेरी हैज इट्स ओन असेंबली एंड इलेक्टेड एमएलएस, ये हमें पता ही है, बट डज नॉट हैव ए विधान परिषद और अपर हाउस। अपर हाउस क्या है? अगर पार्लियामेंट में देखा जाए तो अपर हाउस राज्यसभा है। नॉर्मली स्टेटों में एक लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है, इसका अपर हाउस बोलते हैं। कुछ स्टेटों में है, कुछ स्टेटों में नहीं है। अब AUT लाइक चंडीगढ़ विदाउट लेजिस्लेटर इज नॉट रिप्रेजेंटेड बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, ये तो है ही। क्वेश्चन नंबर 3, विद रिस्पेक्ट टू द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 which of these statements are correct? देखो 2 and 3 ओनली, मतलब 1 गलत है। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मीन्स सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट, इसलिए हमारा पॉइंट 1 गलत है। इसमें लिखा है नॉट सिविल कंटेम्प्ट। सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट दोनों कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाता है। ये क्या है सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट? विलफुल डिसोबीडियंस टू एनी जजमेंट, डिक्री, डायरेक्शन, ऑर्डर। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट, डिक्री, डायरेक्शन, ऑर्डर, रिट कुछ भी पास किया उनको मानना ही है, अगर नहीं माना तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाता है। और क्या है? स्कैंडलाइजिंग और टेंड्स टू स्कैंडलाइज और लोवर्स और टेंड्स टू लोवर द अथॉरिटी ऑफ एनी कोर्ट। देखो अभी प्रशांत भूषण साहब के केस में भी यही हुआ था।
यही उनके उनके अगेंस्ट एलिगेशन था कि उन्होंने स्कैंडलाइज करने की कोशिश की। अब स्कैंडलाइजिंग मतलब क्या है? अपवाद प्रचार करना, ठीक है, और लोअर द डिग्निटी ऑफ द कोर्ट। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसमें बहुत सारे और भी पॉइंट्स बताया हूँ, मोटे मोटे पॉइंट्स मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग आर गोदावरी रिवर ट्रिब्यूटरीज बेसिन इरिगेशन प्रोजेक्ट्स स्टॉक डैम्स? आप देखो 1 2 3 एंड 4 चारों सही है। गोदावरी रिवर फ्लडिंग के कारण आजकल हर दिन न्यूज में आ रहा है। आप देखो ये चारों डैम और इरिगेशन प्रोजेक्ट्स गोदावरी में ही है। निजाम सागर डैम, श्री राम सागर प्रोजेक्ट, पोलवारम प्रोजेक्ट, बबली प्रोजेक्ट, ये चारों इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पढ़ लेना। गोदावरी महाराष्ट्र में ओरिजिनेट होता है, फिर तेलंगाना, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये सब में बहता है। क्वेश्चन नंबर 5, विथ रेस्पेक्ट टू द अक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट आशा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? देखो 1 एंड 3 ओनली, मतलब सेकंड गलत है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन अप टू 10th स्टैंडर्ड इज मैंडेटरी, ये गलत है। देखो, one of the key components of the National Rural Health Mission is to provide every village in the country with a trained female community health activist आशा और accredited social health activist। देखो ये हम सबको पता है आशा एक्टिविस्ट के बारे में। देखो कोई भी घर में इंडिया में जब कोई बच्चा पैदा हो जाता है, वो वीमेन के कुछ भी हेल्थ इश्यूज है वो सबको देखभाल करने के लिए कम्युनिटी में भी कुछ वॉलंटियर्स होता है। अब देखो इनको आशा वर्कर्स बोलते हैं। अब देखो इनके क्राइटेरिया क्या क्या है? आशा मस्ट प्राइमरली बी ए वुमन रेसिडेंट ऑफ द विलेज, मैरिड, विडोड, डाइवर्स, प्रिफरेबली इन द एज ग्रुप ऑफ 25 to 45 ईयर्स, ठीक है। अब शी शुड बी ए लिटरेट वुमेन विद ड्यू प्रेफरेंस इन सिलेक्शन टू दोस हु आर क्वालिफाइड अप टू 10th स्टैंडर्ड वेर एवर दे आर इंटरेस्टेड एंड अवेलेबल इन गुड नंबर्स। दिस मे बी रिलैक्सड ओनली इफ नो सुइटेबल पर्सन विद द क्वालिफिकेशंस अवेलेबल। अगर कोई भी नहीं है इतना क्वालिफिकेशंस का तो उल्टा भी कर सकता है। ASHA will be chosen through a rigorous process of selecting involving various committee groups, SHG self-help groups, आंगनवाड़ी इंस्टीट्यूशंस, ब्लॉक नोडल ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर, विलेज हेल्थ कम्युनिटी एंड ग्राम सभा। देखो आशा वर्कर्स और आशा सिस्टम के बारे में मैंने और 2 स्लाइड बनाए हूँ, इसमें मेन पॉइंट्स है, ये पोस्ट करके पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 6, which Indian state has launched Yellow Chain, a centralized e-commerce system to provide the people of the state integrated platform to build sustainable businesses either in products or services from their own locations for sustainable economic activity? आंसर नागालैंड है। देखो चीफ मिनिस्टर ऑफ नागालैंड कौन है? नेफ्यू रियो हैज लॉन्च येलो चेन, ए सेंट्रलाइज्ड ई-कॉमर्स सिस्टम to provide the people of state integrated platform to build sustainable businesses either in products or services from their own locations or sustainable economic activity. Hello Chain will act as an integrated platform for the people of the state. देखो बेसिकली जो भी बिजनेस कर रहे हैं आजकल, देखो इंडिया स्मॉल स्केल बिजनेसेस को बहुत प्रमोट कर रहे हैं अपना इकोनॉमी के प्रेजेंट कंडीशन को देख के। अब देखो इसमें क्या कर सकते हैं ये येलो चेन में? ये नहीं, सेलर, सर्विस प्रोवाइडर अगर सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, इंडिविजुअल है, ग्रुप है, कोई भी है, वो रजिस्टर करना है इस पोर्टल में और अपलोड करना है इनका प्रोडक्ट्स क्या है, ट्रेड्स क्या है, स्किल्स क्या है, सर्विसेज क्या है, ताकि दूसरे कंज्यूमर्स या बायर्स कोई भी सिटीजन उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये येलो चेन प्रोजेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7, विथ रेस्पेक्ट टू कॉम्पनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी कैंपा, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? 1 2 and 3 तीनों सही है। देखते हैं कैंपा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैंपा फंड्स, फॉरेस्ट लैंड शैल बी डाइवर्टेड फॉर नॉन फॉरेस्ट प्रोड्यूस सच एज माइनिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स एंड अदर डेवलपमेंट एक्टिविटीज। देखो अपने इंडिया में डेवलपमेंट एक्टिविटीज के लिए फॉरेस्ट लैंड्स भी यूज कर सकता है, ठीक है, कैन बी डाइवर्टेड। अब द मनी पेड बाय द डेवलपर्स दैट रेज मतलब डिस्ट्रॉय द फॉरेस्ट लैंड इज कॉल्ड कॉम्पनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड। और कोई भी प्रोजेक्ट्स के लिए अगर वो डिफॉरेस्टेशन कर रहा है, ये उनको कॉम्पनसेट करना है पैसा देके, ठीक है। तो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कैंपा फंड्स, इसी को कैंपा फंड्स बोलते हैं। इसके एस्टैब्लिशमेंट्स वेर ऑर्डर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इन 2001। इन 2006 कैंपा वाज एस्टैब्लिश्ड टू मैनेज कॉम्पनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड, राइट। अब द फंड्स अंडर द कैंपा एक्ट वर टू बी यूज फॉर कॉम्पनसेटरी अफॉरेस्टेशन। कॉम्पनसेटरी अफॉरेस्टेशन मतलब जो डिफॉरेस्टेशन हुआ उसको कॉम्पनसेट करना, मतलब पेड़ लगाना। Net present value of force, other project specific payments. As per the rule of CAMPA funds, 90% of funds are to be given to the states and 10% is to be retained by the center. सही है, 90% states को देगा, 10% center retain करेगा। आप देखो ये सब क्यों है? India has a target to create a carbon sink 2.5 to 3 billion tons of carbon dioxide by 2030। कार्बन सिंक जो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन है
इसको कम करना चाहता है। इन ऑर्डर टू अचीव दिस टारगेट इट इज एसेंशियल टू इंक्रीज अफॉरेस्टेशन, पेड़ लगाना जरूरी है, और प्लांटेशन ड्राइव्स, ठीक है, ये पॉलिसी लागू करना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 8, विद रेस्पेक्ट टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन इंसेंटिव्स एंड फैसिलिटीज विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? आंसर सी है 1, 3 एंड 4, मतलब 2 गलत है। यूनिट्स आर नॉट एक्सेप्टेड फ्रॉम मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, ये गलत है। देखते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन इज एन एनक्लेव विद इन ए कंट्री दैट इज टिपिकली ड्यूटी फ्री एंड हैज डिफरेंट बिजनेस एंड कमर्शियल लॉज, चीफली टू एनकरेज इन्वेस्टमेंट एंड क्रिएट एम्प्लॉयमेंट। बेसिकली इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करने के लिए और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने के लिए कुछ जोन्स बनाया जाता है। उधर क्या ड्यूटी फ्री होगा और बहुत सारे फैसिलिटीज गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगा ताकि लोग अट्रैक्ट हो जाए उधर इन्वेस्टमेंट करने के लिए और बिजनेस शुरू करने के लिए। अब इसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिखा हूं, देखो इसके मेन फैसिलिटीज क्या क्या है। देखो गवर्नमेंट ऑफर्स मेनी इंसेंटिव्स फॉर कंपनीज एंड बिजनेसेस एस्टैब्लिश्ड इन सीजेड्स। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट वंस आर ड्यूटी फ्री इंपोर्ट और डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स फॉर डेवलपिंग, ऑपरेटिंग एंड मेंटेनिंग एसईजेड यूनिट्स। ड्यूटी फ्री इंपोर्ट होगा। 100% इनकम टैक्स एक्सेप्शन ऑन एक्सपोर्ट इनकम, ठीक है, एक्सपोर्ट इनकम में 100% इनकम टैक्स का एक्सेप्शन है। यूनिट्स आर एक्सेप्टेड फ्रॉम मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, ये हमारा क्वेश्चन में था। ये देखो यूनिट्स आर नॉट एक्सेप्टेड फ्रॉम मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स लिखा हुआ था, पर यूनिट आर एक्सेप्टेड। मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स क्या है? देखो जितने भी कंपनीज है इंडिया में उनको कॉर्पोरेट टैक्स जो पे करना ही है। आप देखो इनकम टैक्स एक्ट के एक सेक्शन के अनुसार हर कंपनी को अपने प्रॉफिट का 15% देना ही देना है, राइट, इरेस्पेक्टिव ऑफ उनका टर्नओवर जो भी है, वो इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर टर्नओवर्स एंड ऑल, उनको 15% टैक्स देना ही है। उसको बोलते हैं मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, ठीक है। टैक्स कलेक्शन बढ़ाने के लिए लाया गया था। अब देखो ये इधर स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो भी होगा ये मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स भी नहीं देना है उनको, राइट। अब देखो दे वेर एक्सेप्टेड फ्रॉम सेंट्रल सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, स्टेट सेल टैक्स, ये सब जीएसटी में आता है, ये सब उनको एक्सेप्ट किया हुआ है। सिंगल विंडो क्लियरेंस है, देयर इज नो नीड फॉर लाइसेंस फॉर इंपोर्ट, ये भी है। तो ऐसे बहुत सारे फैसिलिटीज इनके लिए दिया हुआ है, ये पॉज करके पढ़िएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड ए पोर्टल कोड स्वास्थ्य रिसेंटली सीन इन न्यूज? स्वास्थ्य, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इज आंसर। अब देखो स्वास्थ्य क्या है? इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशंस इन इंडिया। देखो ट्राइबल पॉपुलेशंस के जो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन हमारे गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है, उनके लिए एक पोर्टल लाया गया स्वास्थ्य। उसमें क्या है? देखो एक इंटीग्रेटेड सोर्स होगा ऑफ इन्फॉर्मेशन, सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन होगा किसके बारे में? रिसर्च स्टडीज, इनोवेटिव प्रैक्टिसेस, केस स्टडीज एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस दैट वेर कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अपने कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में से जो भी अच्छे चीज़ हो रहा है हेल्थ के बारे में। आप देखो उसके कोई इनोवेटिव प्रैक्टिस कर रहा है, जैसे केरला हेल्थ सिस्टम में बहुत आगे है, तो इनके भी प्रैक्टिस को लेगा। अब बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री से अच्छे जो भी चीज़ें लेके ये सब इंक्लूड करेगा इसमें। Piramal Swasthya is to act as a center of excellence for knowledge management for health and nutrition. Center will constantly engage with the Ministry of Tribal and provide value information. Basically, tribal population के health and nutrition के लिए ये लाया गया, right? स्वास्थ्य नाम याद रखना है। Question number 10. Which of the following Indian Railways is constructing world's tallest pier bridge? Answer मणिपुर है। देखो ये है पियर ब्रिज, ऐसे जो बनता है इसको पियर ब्रिज बोलते हैं। ये देखो इंडियन रेलवेज इज कंस्ट्रक्टिंग वर्ल्ड्स टॉलेस्ट पियर ब्रिज इन द स्टेट ऑफ मणिपुर। ब्रिज इज 141 मीटर्स है, इट हैज सरपास द रिकॉर्ड ऑफ 139 मीटर्स। तो अभी ये दुनिया का सबसे हाईएस्ट होगा। किसको सरपास किया? माला रिचेका ब्रिज इन मोंटेनेग्रो, यूरोप। अब ब्रिज 111 किलोमीटर लॉन्ग है, 45 टनल्स होगा इसमें। अब 12th टनल जो बनाएगा उसमें देखो लॉन्गेस्ट टनल, नॉर्थ ईस्ट में सबसे लॉन्गेस्ट टनल होगा। टोटल लेंथ कितना है? 703 मीटर्स, बहुत लंबा है। अब देखो एक ब्रिज एंड एक्टिस पॉलिसी। एक्टिस पॉलिसी क्या है? 1992 में एक लुक किस पॉलिसी लाया गया था नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने। अब इस गवर्नमेंट ने क्या किया? एक एक्टिस बना दी उसको, मतलब एक्ट करना है, जैसे बस लुक नहीं करना है, एक्ट करना है। अब देखो स्ट्रैटेजिक लोकेशन ऑफ मणिपुर इज क्लोज टू द ईस्ट एंड साउथ एशियन कंट्रीज। बाय डेवलपिंग द ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन स्टेट, द ट्रेड एंड कनेक्टिविटी बिटवीन द स्टेट एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज विल बी इम्प्रूव। देखो मणिपुर से प्रोक्सिमिटी देखा जाएगा तो साउथ एशियन कंट्रीज, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज बहुत है, तब इनसे जो इंटरकनेक्टिविटी और ट्रेड करना, ये सब मणिपुर के जो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने से बहुत यूजफुल होगा, राइट। तो ऐसे हमारा 10 क्वेश्चन खत्म हुआ है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप लोग अपने मार्क्स और व्यूज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसकी PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।